प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आज के दिन आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन में से, बाइबल के वचन में से मनन अध्ययन में हम लोग चलेंगे। और आज का जो वचन है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद, जिसे हम लोग सब लोग जानते हैं। ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह पद परमेश्वर के उस हृदय के उद्देश्य को दर्शाता है, न उसके हृदय के उद्देश्य को दर्शाता है, जो सारे जगत के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, सब मानव जाति के लिए है। आइए हम लोग कुछ 5 बातों को देखेंगे। सबसे बड़ा है, पहला है परमेश्वर का प्रेम, है ना। सबसे पहला बात परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम इतना व्यापक है कि वह सबके लिए है, अर्थात पूरे संसार के लिए, जैसा हम 1 तीमुथी 2:4 में भी पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर पाप के लिए भेंट के रूप में दे दिया। दूसरी जो शब्द है वो दे दिया, है ना, दे दिया कि, है ना, ये प्रायश्चित का एक मूल रूप है जो परमेश्वर का करुणामय हृदय है। ये, है ना, ये काम परमेश्वर ने किसी के दबाव में नहीं किया। ये स्वतंत्र रूप, है ना, स्वतंत्र। जैसे रोमी 8:32 हम लोग जानते हैं, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और तीसरी बात, विश्वास, जो उस पर विश्वास करेंगे, विश्वास लाना में 3 मुख्य बातें शामिल हैं। एक निश्चय एहसास कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और केवल वही इस भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करता है। बी, यीशु के साथ आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पित सहभागिता। उसके बाद सी, एक पूरा निश्चित विश्वास कि यीशु हमारा पूर्ण उद्धार और स्वर्ग में परमेश्वर से सहभागिता कराने में सामर्थ्य है, ना। वह इसकी इच्छा रखता है। तो इस तरह से जब हम लोग इस विश्वास में 3 बातों को कार्यकारी रूप होने देंगे हमारे जीवन में, तो निश्चित हम लोग प्राणों से नष्ट होने से बच जाएंगे। चौथी बात, नाश होना, जिसे कई बार, बहुत बार हमें से कई लोग या बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर आइए हम इस समय सीखते हैं कि परमेश्वर का इस नाश शब्द से क्या उद्देश्य है। इस नाश शब्द में, है ना, एक बात, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि केवल हमारी यह शारीरिक मृत्यु के लिए नहीं, परंतु अनंत दंड की भयानक वास्तविकता की ओर संकेत करती है, जैसा हम लोग मत्ती 10:28 में भी देखते हैं। 5वीं बात, अनंत जीवन, है ना। 5वीं बात अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, जो हम नए सिरे से जन्म लेने पर परमेश्वर से पाते हैं। अनंत न केवल स्थायित्व को दर्शाता है, परंतु गुणवान जीवन को भी, है ना, कि एक दैविक प्रकार का जीवन, है ना, एक जीवन जो हमें पाप और शैतान की सामर्थ्य से मुक्त करता है और सांसारिकता से अलग करता है, कि हम परमेश्वर को जाने। जैसा हम लोग 8 अध्याय उसका 34 से 36 में भी हम लोग देखते हैं, और 17 अध्याय उसका 3 पद में भी हम इस बात को देखते हैं। सब परमेश्वर हमें से सबको आज के दिन इस बाइबल मनन के द्वारा बहुत एहसास